नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटर्मिनर्स सम और एनी का यूज़। बहुत सारे बच्चे जानते हैं सम और एनी के बारे में कि सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है एज अ पॉजिटिव सेंस के रूप में, और एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। लेकिन इससे हटकर आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि सम का यूज़ पॉजिटिव सेंस में भी होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, और एनी का यूज़ भी पॉजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो, और करना ही चाहिए। जब कोई मेहनत करता है उसको मेहनत का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सम का मीनिंग होता है कुछ, एनी का मीनिंग भी कुछ या कोई निकलता है। इनके यूजेस कैसे हैं कि सम का यूज सम एज ए डिटरमिनर, सम का यूज किसी नाउन से पहले ही होगा। तो नाउन क्या होना चाहिए? वो नाउन आपका काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल भी चलेगा, मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के पहले हम सम का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, वो जो आपका नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि सम का मतलब क्या होता है? कुछ, और कुछ मोर देन वन होता है। अगर एक चीज रहेगी तो वो सिंगुलर रहेगी, और एक से ज्यादा हो जाएगी तभी तो हम उसे कुछ बोलते हैं। तो प्लूरल के लिए हम सम का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए काउंटेबल में यहाँ पर देखिए बर्ड्स काउंटेबल है तो हमने सम का यूज किया। अनकाउंटेबल मनी अनकाउंटेबल है, उसमें भी सम का यूज किया। प्लूरल बर्ड्स आपकी प्लूरल भी है, बर्ड्स। तो प्लूरल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल और प्लूरल तीनों के लिए हम सम का यूज करेंगे। पहले तो ये देखिए कि किसके लिए किसका यूज करना है। अनकाउंटेबल एनी के बारे में बात करेंगे तो एनी अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में चलेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चलेगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन है आपका तब भी आप एनी का यूज कर सकते हो, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो भी आप एनी का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए एनी पेन्स, ये प्लूरल है, इसके लिए एनी का यूज हुआ। और एनी बुक सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर के लिए भी एनी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी एनी यूज होगा। बट सम में सिर्फ प्लूरल ही चाहिए अपने को, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्लूरल। अब बारी आती है कि सम का यूज किस तरह के सेंटेंस में करना है और एनी का यूज किस तरह के सेंटेंस में करना है। सम का यूज हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर सम बर्ड्स। अब ये चूंकि ये फुल स्टॉप है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का है, तो हमने यहाँ पर बर्ड्स से पहले सम का यूज किया। और यहाँ पर देखिए दे हैव सम मनी, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमने मनी के लिए सम का यूज किया। और एनी की बात करें तो एनी का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है शी डजंट हैव एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, शी डजंट हैव एनी मनी। नेगेटिव सेंस आ रहा है अगर सेंटेंस का, तो हम वहां पर एनी का यूज करेंगे। डू यू हैव एनी बुक, अब साथ में ये भी ऐड कर लीजिए कि एनी का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंस में हम सेंटेंस में हम एनी का यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर होता है, सभी को पता होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सम का यूज जो कि हम बोल रहे थे कि पॉजिटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है भाई। और एनी का यूज जो बोल रहे थे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है, उसका पॉजिटिव में भी होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो किस तरह से होता है, चलिए उनको देखते हैं। क्या लिखा है कि सम का यूज अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो किस तरह से होता है। देखो, वुड यू लाइक सम कॉफी, यहाँ पर सम का यूज हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसा नहीं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम एनी का यूज कर लेंगे, नहीं। वुड यू लाइक सम वाटर, इसका मतलब क्या है कि क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, क्या आप पानी लेना चाहेंगे, या पानी लोगे, कॉफी लोगे। इस तरह का सेंस हम सेंटेंस यूज करते हैं जब किसी को कुछ ऑफर करते हैं। तो यहीं से पता चलता है कि अगर सेंटेंस ऑफरिंग वाला हो या हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो उस सेंस में हम यूज करेंगे सम का। किस सेंस में? ऑफर वाले सेंस में। जब हम किसी को ऑफर करते हैं कुछ, तब वहां पर हम सम का यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नीचे वाले में देखिए, कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे देंगे। लैंड मतलब उधार देना, मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। कुड का सभी को पता है कि कुड किसके लिए यूज होता है? रिक्वेस्ट के लिए। सबसे पोलाइट वर्ड कुड को माना जाता है रिक्वेस्ट के लिए। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ पैसा मिलेगा दादा। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, थोड़ा पानी मिलेगा। कुड यू पास मी सम शुगर प्लीज, थोड़ी शुगर मिलेगी, शक्कर मिलेगी, पास कर दोगे उसे। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, तीनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किसका हुआ है? सम सम सम। यहाँ पर एनी मनी नहीं होगा, एनी वाटर, एनी शुगर नहीं होगा। यहाँ पर सेंस ही क्या निकलता है? थोड़ा या कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ पानी मिलेगा, इस तरह से।
तो सेंटेंस आप समझ जाइए, इन दो सेंस को समझना कि अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक तो रिक्वेस्ट के सेंस में और एक ऑफरिंग के सेंस में, मतलब एक वुड यू के सेंस में और एक कुड या कैन के सेंस में। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तब आपको सम का यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव सबको आता है। इंट्रोगेटिव में अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ चीज ऑफर कर रहे हैं तो उस सेंस में आपको उस नाउन से पहले, भले वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल, आपको सम का यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ एनी, कि एनी का हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ सेंटेंसेस जो कि एनी का यूज जो हम करते हैं उसे पॉजिटिव में कैसे शो करना है। देखिए यहाँ पे, गिव मी एनी पेन, हमने लिखा था कुछ या कोई, यहाँ पर कोई सेंस निकला था, तो मुझे कोई भी पेन दे दो, गिव मी एनी पेन, कोई सी पेन दे दो भैया। कम ओवर एनी संडे, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी संडे या कोई भी संडे आ जाना। पॉजिटिव सेंस देखो, यहाँ पर हम सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ते थे, लेकिन ये पॉजिटिव में भी यूज होता है। कोई मना नहीं कर सकता कि सिर्फ इन दोनों में ही इनका यूज करना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। आप पॉजिटिव में यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट पॉजिटिव एज अ सेंटेंस। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको, कि हाँ थोड़ा समझ जाएंगे, इसका मीनिंग थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। यू कैन टेक एनी बुक, तुम कोई सी बुक ले सकते हो। आपने एक वो भी सुना होगा, एक पिक्चर बनी एक छोटी सी लाइन के ऊपर ABCD, क्या मतलब उसका, A any B buddy C can और D dance, anybody can dance। है कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव अफर्मेटिव। अब आपको पता चल गया होगा ना कि सम का यूज पॉजिटिव में भी होता है और इंट्रोगेटिव में भी होता है। एनी का यूज नेगेटिव इंट्रोगेटिव को छोड़ करके पॉजिटिव में भी होता है। बात इसकी है कि अब इतना सबको समझा दिया, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कर देना। हाँ, तो वीडियो बनाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगा। आप इसके सोल्यूशन के लिए करना क्या है, वीडियो को एक बार देख लेना, समझ नहीं आ रही है तो क्वेश्चन को देख लेना। अब ये एक्सरसाइज करते हैं और आपको कितना समझ आया मुझे बताना कि ये हमारी मिस्टेक है। और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, एक नजर डाल लेना कि हाँ ऐसा होता है, और नीचे बाद में उसका आंसर भी दूंगा। कुछ 5-6 एग्जांपल्स हैं मेरे पास एक्सरसाइज के, कुछ क्वेश्चन आप मुझे बताइए कहाँ सम का यूज करना है और कहाँ एनी का यूज करना है। डू यू हैव चिल्ड्रन, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में हम यूज करते हैं एनी का, ठीक है। क्वेश्चन में सम का भी यूज होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है, तो कंडीशन भी देखते हैं। यहाँ पर ना तो रिक्वेस्ट हो रही है और ना ही कोई ऑफरिंग हो रही है, पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं। तो जब क्वेश्चन होता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज करते हैं एनी का। हमारे बच्चे हैं, वो मैंगो, उसने आम खरीदे, उसने कुछ आम खरीदे, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस बाय मैंगो, क्या उसने कोई आम खरीदे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं एनी का। इसमें ऑफर रिक्वेस्ट नहीं है, ध्यान देने करना। वुड और कुड कैन माइंड में बिठा के रखो। वुड, ब्रेकफास्ट करना चाहोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, किसी को क्या बोल रहे हैं, ऑफर करें, ब्रेकफास्ट करोगे भैया। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, हम किसी को बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू टेक सम बाइट, वुड यू लाइक टू टेक अ बाइट, खाओगे भैया, एक आधा निवाला खा लो। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करोगे, तो जब इंट्रोगेटिव है और किसी को ऑफर कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं सम का, भले ही वो इंट्रोगेटिव हो लेकिन ऑफरिंग में सम का यूज होता है। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया सम का। कैन आई हैव कॉफी, अब हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ थोड़ी कॉफी मिलेगी। जब कहीं पर जाते हैं ना, भैया कॉफी मिलेगी, बहुत भूख लग रही है, कॉफी कॉफी कॉफी, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, कॉफी। कैन आई हैव सम कॉफी, कैन आई हैव सम कॉफी, रिक्वेस्ट करेंगे तो सम, कैन आई हैव सम कॉफी। समझते जाना, अंडरस्टैंडिंग का खेल है। डू यू हैव क्वेश्चन, पूछ रहे हैं आपसे बस सिंपल सा, तुम्हारा कोई सवाल है, इसमें ना तो ऑफरिंग है और ना ही रिक्वेस्ट से पूछ रहे हैं, सवाल है भैया एनी। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि सम का यूज अगर ऑफर किसी को कुछ कर रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए ऑफरिंग कर रहे हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इंट्रोगेटिव सेंस में भी सम का यूज कर सकते हो। और अगर नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सम का यूज तो होना ही है। एनी का यूज पॉजिटिव सेंस में कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। एनीबडी कैन डांस, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन ईट एनीथिंग, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी, हिंदी इंग्लिश सेंटेंस सबकी से। देखो मेरे पास सेंटेंस है कि कमरे में कुछ लोग हैं, क्या बनेगा, कुछ के लिए सम और एनी, देयर आर सम पीपल इन द रूम।
ठीक है ना। देयर आर सम पीपल, क्योंकि पीपल प्लूरल है, सम का यूज करेंगे, देयर आर सम पीपल इन द रूम। सेकंड सेंटेंस है टेबल पर कोई भी संतरा नहीं है। किसी ने पूछा टेबल पे कोई संतरा है क्या, बोले कोई संतरा नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नॉट एनी संतरे क्या बोलते, ऑरेंज ऑन द टेबल, देयर इज नॉट एनी ऑरेंज ऑन द टेबल। पिंजरे में कुछ तोते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बोले कुछ है, मतलब पॉजिटिव सम, तो देयर आर सम पैरट्स इन द केज। चाय लोगे, ऑफर कर रहे, वुड यू लाइक टू टेक सम टी, थोड़ी और मिलेगी, कैन आई हैव मोर, कैन आई हैव सम मोर, कैन आई हैव सम मोर, कुछ और ले लूँ मैं थोड़ा और। मुझे एक भी केला नहीं मिला। आज स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है, गणपति की जी की आरती हुई है, लेकिन सबको केले मिले, मैं लास्ट में गया, मुझे एक भी केला नहीं मिला। तो आई हैव गॉट या आई डिडंट गेट एनी बनाना, आई डिडंट गेट एनी बनाना, मुझे तो एक भी केला नहीं मिला भाई। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस बना बना के देखने, और ये लाइन मत भूलना, यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। देखो ये चीज़ फनी वे में बढ़िया अच्छा लगता है सीखने को। सेंटेंसेस दिए मैंने आपको, उनकी प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस पढ़ो। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होने वाली कि कब या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम कैसे आ गया, ये अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे आप उसको पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा यहाँ तो ऑफरिंग चल रही है, रिक्वेस्ट चल रही है, और जैसे ये दोनों चीज़ देखिए, हाँ भैया नियम पे चल रहे हैं, रूल्स पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके जाना और बने रहना चैनल पे, आऊँगा किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।